हेलो फ्रेंड, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। एब्सोल्यूट एनालिसिस यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है फ्रेंड। तो हम लोग आजकल ईटीएफ सीरीज को डिस्कस कर रहे थे। तो ये ईटीएफ सीरीज का पूरा डिस्कशन हम लोगों ने किया है और उसका जो वीडियो है हमारा यूट्यूब चैनल में ऑलरेडी अपलोडेड है। तो आप लोग जाके वहाँ पे देख सकते हैं। आज हम लोग फ्रेंड अ, दो नए ईटीएफ फंड को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिस फंड में बहुत अच्छा रिटर्न मिला हुआ है। तो इस फंड में हम लोग जाके देख सकते हैं। ये दो जो फंड है आप लोग खुद से जा करके एनालिसिस कर सकते हैं कि ये किस किस सेक्टर से है। तो ये जो फंड है ये है आपका फर्स्ट जो फंड है आज के टॉपिक का, वो है निफ्टी 200 वैल्यू 30 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो ये फ्रेंड जो फंड है इसका अगर आप देखोगे, ये आप जा करके आप अपने डीमेट अकाउंट में सर्च करोगे निफ्टी 200 वैल्यू 30 इंडेक्स फंड, तो आपको इसका डिटेल मिल जाएगा। ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कंपनी जो है उसका ये इंडेक्स बनाया हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये निफ्टी 200 की जो 30 वैल्यूएबल कंपनी है उसमें ये इन्वेस्ट करता है। तो ये इन्वेस्टमेंट जो 30 कंपनी में करता है उसका जो अगर आप रिटर्न देखोगे, अगर मैं यहाँ पे देखूँ आपको रिटर्न दिखाऊं, तो ये जो चार्ट पे देख पा रहे होगे, ये जो है आपका ज़्यादा पुराना इंडेक्स नहीं है। ये 2024 में शुरू हुआ था, तभी लगभग 1.5 साल हो रहा है। और 1.5 साल में ये जो इसका अगर रिटर्न देखेंगे तो आपका बहुत कम यहाँ पे रिटर्न दिख रहा है। 10% के अराउंड रिटर्न दिख रहा है। एक साल में अगर रिटर्न देखेंगे तो 22% रिटर्न दिख रहा है। तो आप देख पा रहे होगे कि अभी जैसे मार्केट ओवरऑल क्रैश हुआ था और फिर रिकवर हो रहा है, तो इस मार्केट में बाउंस बैक आने के बाद ये जो हमारा इंडेक्स है, इस इंडेक्स में अच्छा खासा बाउंस बैक हो सकता है, अच्छा खासा इसमें ग्रोथ हो सकता है फ्रेंड। तो ये आप जा करके देख सकते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 200 वैल्यू 30 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये फंड देखिएगा, जब शुरू हुआ था तो ये 9 रुपया में इसका एनएवी एलोकेट हो रहा था, और अभी 1.5 साल के अंदर इसका एनएवी जो है लगभग 11 रुपया पे पहुंच गया है। लगभग आपको एक साल में 22% का रिटर्न दिया हुआ है। इसका अगर अगर फुल डिटेल अगर देख रहे हैं तो यहाँ पे अगर आगे देखते हैं इसके फंडामेंटल्स में, तो फंडामेंटल्स में आपको पता चलेगा कि इसका क्या क्या डिटेल्स है। इसका अगर देख पा रहे होंगे तो फंड साइज 215 करोड़ रुपया का है। बहुत बड़ा ये फंड साइज नहीं है, ये बहुत आप बोल सकते हो कि जो ये इंडेक्स फंड है ईटीएफ का, ये स्मॉल कैटेगरी का इंडेक्स फंड है। ये बहुत बड़ा साइज नहीं है। ओके फ्रेंड, तो ये 215 करोड़ का है। ओके, और इसका अगर होल्डिंग देखेंगे तो ये 36 कंपनी में होल्डिंग किया हुआ है। मतलब अगर आप कुछ भी इस ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं तो ये इंडेक्स फंड वाले जहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे वो ये सब कंपनियों में इन्वेस्ट करेंगे। ये अभी तक ये 36 होल्डिंग्स इनका, हिंडाल्को, एनटीपीसी है, टाटा है, स्टील है, पीडब्ल्यूसी है, पीएफसी है, कोल इंडिया है, ऐसे ये इनका होल्डिंग है। होल्डिंग एनालिसिस में अगर आप देखोगे तो इन्होंने 99% आपका इक्विटी में और 0.36% कैश में इन्होंने होल्डिंग बिल्ड किया है। ओके, और इसका अगर आप फ्रेंड नेक्स्ट अगर देखते हैं, मैंने यहाँ पे जा करके एनएससी के वेबसाइट से ये डेटा निकाला हूँ। ओके, ये आपका मई 29-26 का लेटेस्ट डेटा है। तो आप देख पा रहे होंगे ये इस फंड का फीचर्स ये है कि इसका जो अर्निंग टू प्राइस रेशियो है, ईपी जिसको बोलते हैं, ये बहुत लो है। और बुक वैल्यू टू प्राइस रेशियो बीपी, ओके, सेल्स टू प्राइस रेशियो एसपी, डिविडेंड यील्ड, ये सब बहुत अच्छा है। इसका जो कॉम्बिनेशन जो आप देखोगे इसका, ये ओवरऑल बहुत अच्छा है, जिसके चलते इस बेंच ईटीएफ इंडेक्स का बेंच मार्क जो है ये बहुत हाई जा रहा है। और आने वाले टाइम में ये हो सकता है कि जब मार्केट बाउंस बैक करे तो एक अच्छा रिटर्न बना के आपको दे सकता है। तो ये हमारा फर्स्ट रहेगा आज के ईटीएफ सिलेक्शन क्राइटेरिया में। और इसका अगर अगर इंडेक्स का अगर ओवरऑल रिटर्न्स देखेंगे तो एक साल में 20% का रिटर्न दिया है। टोटल रिटर्न 22.6% हुआ है। और 5 ईयर्स में अगर देखेंगे प्राइस रिटर्न 25% है और टोटल रिटर्न 28% है। तो ओवरऑल आप देख सकते हो बहुत अच्छा है, इसने 5 साल में रिटर्न का क्राइटेरिया फुलफिल किया है फ्रेंड।
तो ये इसका फंडामेंटल है। फंडामेंटल में जाकर के आप पी रेशियो देख सकते हैं 9.7 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 1.56 है, और 1 ईयर्स 5 ईयर्स का डेटा आपको यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो फंड है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी वैल्यू 30, ये जो है देख सकते हैं कि किस किस सेक्टर में इन्वेस्ट किया है। यहाँ पे फिनेंशियल सर्विसेज में 33% है, ऑयल एंड गैस में 25% है, मेटल माइनिंग में 18% है, पावर में 11% है। इस तरह इन्होंने ओवरऑल एक बैलेंस पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट किया है। तो कोई भी मार्केट जब बाउंस बैक करता है तो ये सारे सेक्टर बहुत रैपिडली इंक्रीज करते हैं, जिसके चलते इसका जो पोर्टफोलियो है बहुत अच्छे तरीका से रिटर्न्स बना के अपने इन्वेस्टर को देता है। तो ये हमारा जो आज का फर्स्ट ईटीएफ है फ्रेंड, जिसको आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, देख सकते हैं, इसका एनालिसिस कर सकते हैं और अपना इन्वेस्टमेंट प्लान बना सकते हैं। दूसरा आज के सीरीज में फ्रेंड है, ये है हमारा मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस ईटीएफ। अभी आप देख पा रहे होंगे डिफेंस सेक्टर में बहुत तेजी बना हुआ था, क्योंकि अभी ईरान और इजराइल में युद्ध हो रहा था, अमेरिका बार बार उसको बीच में इंटरवेन करता था। तो अभी आप देख रहे होंगे इंडिया में जितनी डिफेंस रिलेटेड कंपनियां थी, सबके स्टॉक्स बहुत हाई जा रहे थे। इवन ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उस समय भी डिफेंस सेक्टर में बहुत हाई इसमें प्राइस जा रहे थे। क्यों जा रहे थे फ्रेंड? क्योंकि उस समय सारे गवर्नमेंट जो थे वो प्लान कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, अपने सिक्योरिटी स्ट्रेटजी पे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे थे, इसलिए इस तरह का जो डिफेंस ईटीएफ था वो बहुत हाई भाग रहा था। तो अगर कैटेगरी में देखेंगे तो मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया जो है आज हमारा सेकेंड क्राइटेरिया हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डिफेंस सेक्टर का। तो ये जो दो ईटीएफ है इसको आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड। तो इसका अगर आप देखोगे, ये 2024 में शुरू हुआ था और उस समय इसका प्राइस था 77 रुपीज, और अभी आप देखोगे लगभग 105-6 रुपीज में इसका प्राइस चल रहा है। ये अगर आप देखो तो 5 ईयर्स में, 5 ईयर्स या 2 ईयर्स में 26% का रिटर्न दिया है। और अगर 6 मंथ में देखोगे, 6 मंथ में भी 33% का रिटर्न दिखा रहा है। तो इसका अगर आप देखेंगे, इसका ओवरऑल फंडामेंटल अगर आप देखोगे फ्रेंड, तो ये 1384 करोड़ का ईटीएफ है। इसका फंड जो एयूएम है, तो आप बोल सकते हो कि इसका एक बड़ा मतलब मिड साइज ईटीएफ कैटेगरी में ये आ सकता है। और इसका पी रेशियो 55 है, प्राइस टू बुक रेशियो जो है 10.26 है फ्रेंड। तो आप जा करके इसको मंथली बेसिस पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो या लमसम वन टाइम भी इन्वेस्ट कर सकते हो फ्रेंड। और इसका अगर सेक्टर आप देखोगे तो ये इनका 83% इन्होंने एरोस्पेस और डिफेंस में अपना इन्वेस्टमेंट किया है। कास्टिंग एंड फॉर्जिंग जो रहता है, जो जिससे बहुत डिफरेंट डिफरेंट के इक्विपमेंट, फाइटिंग इक्विपमेंट बनते हैं, उसमें इन्होंने 15% का एलोकेशन लिया है। और कैपिटल गुड्स में इन्होंने 1.2% का इन्वेस्टमेंट किया है। ओवरऑल फ्रेंड अगर आप देखोगे होल्डिंग्स, तो ये सब इनकी कंपनियों की होल्डिंग है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत फोर्ज, तो ये इंडिया की जो सबसे टॉप डिफेंस कंपनियां हैं, इनमें इनका इन्वेस्टमेंट किया हुआ है इस इंडेक्स ने। अगर आप निफ्टी में जाकर के इसका डेटा निकाल करके देखेंगे, तो निफ्टी में अगर इसका बेंचमार्क देखेंगे, तो इन्होंने इस तरह से इंडेक्स बनाया है कि कम से कम 10% जिसमें रिटर्न आता हो डिफेंस सेक्टर से, तो उसमें इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अगर ये देखेंगे 2022 में ये शुरू हुआ था, और अभी ये 2 सालों के बाद अगर ओवरऑल रिटर्न देखेंगे तो लगभग ये 22% का रिटर्न दिया हुआ है। इसका अगर डेटा देखेंगे, यहाँ पे स्टेटिस्टिक्स में दिखा रहा है कि फंडामेंटल किस तरह का है, प्राइस टू अर्निंग, प्राइस टू बुक वैल्यू किस तरह है, डिविडेंड कितना कंपनी ने दिया है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे कि टॉप वेटेज वाली कंपनियां कौन सी है जिसमें ये इंडेक्स फंड ने इन्वेस्ट किया है, तो वह है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत फोर्ज, मजगांव डॉक। तो ये सब कंपनियों में इन्होंने इन्वेस्ट किया है फ्रेंड। तो ये ओवरऑल एनालिसिस था फ्रेंड। आप लोग जा करके ये दोनों इंडेक्स को देख सकते हो और अपना
पोर्टफोलियो बना सकते हो अगर इंडेक्स ईटीएफ में अगर इन्वेस्टमेंट करना है। तो फ्रेंड, मैं वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। अगर आपको ये हमारा एनालिसिस अच्छा लगता है तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद।